हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य चल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बना के पढ़ने से बहुत सारे फायदे रहते हैं। कभी कभी टाइम की क्या रहती है, टाइम नहीं रहता तो नोट्स रहती है तो बना के अपना तुरंत उठाओ, पढ़ लो, याद हो और पेपर दे लेते हैं। और इससे क्या होता है, नोट्स बनाने से कभी कभी हाथों को याद हो जाते हैं। आप लोग सोचेंगे हाथों को कैसे याद होते हैं, तो अक्सर करके देखिएगा। कभी कभी लिखते रहिए, बार बार लिखते रहिए, लिखते रहिए। लिखने से काफ़ी चीज़ें मतलब दिमाग बार बार, कभी कंपटीशन में बैठोगे तो कभी पेन बार बार उसी पर जाती है कि हाँ ये सही है, ये सही। इससे कई चीज़ें फ़ायदा रहती है, तो इसलिए हम आपको जोर देते हैं क्या कि नोट्स ज़रूर बना के पढ़िएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। और हेडिंग डाल लीजिए क्या, संत रविदास, जिसे क्या कहा जाता है, संत रैदास कहा जाता है। चलिए सब कुछ ठीक है। तो संत रैदास हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए संत रैदास। हेडिंग डाल लीजिए संत रविदास या संत रैदास। अब इनका जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो काशी बनारस में हुआ था। वही जो काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ पर हुआ था, काशी बनारस में हुआ था। जाति के कौन थे ये चमार थे। इनकी कहानी बहुत लंबी है, अगर बताते हैं तो भी टाइम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इनके क्या कहते हैं, मन चंगा इनका सबसे बढ़िया एक कथन है क्या, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ रहता है तो गंगा जाने का कोई मतलब नहीं रहता है। अपने घर में ही गंगा जी से स्नान कर लिए। इनका ऐसा कथन था। तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। किसका कथन है, किसकी कहावत है, तो ये संत रविदास की है, जिन्होंने क्या अपने श्रद्धा और भक्ति से गंगा जी को अपने कठौती में कर लिया था, जिसमें ये जूता चप्पल को बनाते थे, भिगोते थे। उसमें क्या था, उसमें ही इनको सोने का कंगन मिला था। ये सब इनकी बहुत सारी लंबी कहानियां हैं, तो लंबी वीडियो जाएगी, तो इसलिए आप लोग इनके बारे में पढ़ लीजिए। कहानी तो सभी को याद होती है। किसी दिन टाइम मिलता है तो आप लोगों को जब प्रैक्टिस देंगे उसमें आप लोगों को सब कुछ समझा देंगे, इनकी कहानी उसमें बताएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए क्या, संत रविदास या संत रैदास। जन्म कहाँ हुआ था, जन्म काशी बनारस में हुआ था। जाति के कौन थे, चमार थे ये। गुरु कौन थे, रामानंद थे इनके। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। किसे, तो संत रविदास को मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी और उर्दू का मिश्रण। अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी और उर्दू का मिश्रण था। अब अगला पॉइंट लिखिए, संत रविदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है। संत रविदास को क्या माना जाता है, मीराबाई का गुरु माना जाता है। इनके 40 पद कितने, तो 40 पद किसमें ग्रंथ हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में इनके क्या हैं, 40 पद संकलित हैं। इनके 40 पद कितने, तो 40 पद किसमें हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रविदास का प्रभाव कहाँ पर, पछाह क्षेत्र, यानी पछाह क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक था। क्योंकि फर्रुखाबाद, कहाँ पर, तो फर्रुखाबाद में साधु संप्रदाय था। कहाँ पर था, तो फर्रुखाबाद में साधु संप्रदाय था। इन्होंने क्या कहा था, शुक्ल के अनुसार रविदास का प्रभाव पछाह 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 है, पछाह क्षेत्र यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक था, क्योंकि फर्रुखाबाद में इनका साधु संप्रदाय था। अगला पॉइंट लिखिए, जिसके संस्थापक कौन थे, वीरभान उदयदास। उदयदास के शिष्य, उदयदास रैदास के शिष्य थे। कौन थे, जिसके संस्थापक कौन थे, वीरभान थे, उदयदास के शिष्य और उदयदास रैदास के शिष्य थे। इतना इनके बारे में कहा जाता है कि संस्थापक कौन था, वीरभान थे। तो उदय दास कौन थे, तो
इनके संत रैदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्य थे। कौन थे? तो वीरभान के शिष्य कौन थे? उदयदास थे। उदयदास के शिष्य कौन थे? रैदास के शिष्य कौन थे? उदयदास थे। तो चलिए आगे देखते हैं इनका संत रविदास के पद कितने हैं। रचना कौन सी है इनकी? संत रविदास के पद। इन्होंने क्या किया था? फुटकल काव्य संग्रह किया है। फुटकल काव्य संग्रह किसका है? तो संत रविदास का है। अगला अब कौन आएंगे? अब आते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव आते हैं। इनके बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन हैं। तो गुरु नानक देव कौन थे? गुरु नानक ये सिख गुरु थे, सिख धर्म के संस्थापक भी थे। ये जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर जिले के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? कौन थे गुरु नानक? तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे। जन्म कब हुआ था? 1469 में लाहौर जिले के तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई है? 1538 ईस्वी में हुई थी। 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बाबर के ये क्या थे? तो बाबर के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का क्या किया है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में बहुत बड़ी मंदिर है, तो उसको बनवाया था। तो किसने उनको जमीन दान में दिया था? तो ये सब जीएस की बातें हैं। तो कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। 1469 ईस्वी में लाहौर जिले के तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। ये क्या थे? बाबर के समकालीन थे। माता कौन थी? तृप्ता थी। माता कौन थी? तृप्ता थी। पिता कौन थे? कालू चंद्र थे। पत्नी कौन थी? सुलक्षणा थी। किसकी? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणा थी। माता तृप्ता थी, पिता कालू चंद्र थे। चलिए इतना हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। सबका हो गया तो चलिए आगे। इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? किसके? गुरु नानक देव के। गुरु नानक देव के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? शिक्षक कौन थे? पहले शिक्षक देख लेते हैं। गुरु नानक देव। इनके शिक्षक कौन थे? शिक्षक बहुत पूछा जाता है। तो गुरु नानक के शिक्षक कौन थे? ब्रजभान शर्मा थे। ब्रजभान शर्मा व मौलाना, इनके दो गुरु थे। ब्रजभान शर्मा व और कौन थे? मौलाना कुतुबुद्दीन थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन थे। कुतुबुद्दीन थे। पुत्र कौन थे? श्री चंद्र व लक्ष्मी चंद्र थे। पुत्र कौन थे? श्री चंद्र व लक्ष्मी चंद्र थे। पुत्र कौन थे? श्री चंद्र व लक्ष्मी चंद्र थे, जिन्होंने चंद्र ने के पिता के भांति तपस्वी हुए। कौन? तो श्री चंद्र पिता के भांति तपस्वी हुए। और क्या था? इन्होंने और
इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। उदासी संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की तो श्री चंद्र पिता की भांति तपस्वी हो, और इन्होंने क्या उदासी संप्रदाय की क्या किया था, स्थापना किया था। रचना कौन थी, जपुजी। रचना कौन थी, जपुजी। और कौन थी, आशा दीवार। आशा दीवार। और कौन थी इनकी, रहीदास सोहिला। रहीदास सोहिला। और कौन थी, नसीहत नामा। नसीहत नामा, जो क्या थी, खड़ी बोली की रचना है। नसीहत नामा किसकी है, तो खड़ी बोली की रचना है। खड़ी बोली की रचना है। नसीहतनामा किसकी है, तो खड़ी बोली की रचना है। अब इनको देखते हैं, भाषा कौन थी इनकी, पंजाबी थी। भाषा पंजाबी थी। और पर उस पर क्या था, ब्रज भाषा का प्रभाव था। पर इस पर क्या था, पर उस पर या भाषा पर क्या था, ब्रज भाषा का प्रभाव था। ब्रज भाषा का प्रभाव था। अब अगली पॉइंट लिखिए, क्या, गुरु नानक देव की रचनाओं का संकलन। गुरु नानक देव की रचनाओं का संकलन। देव की रचनाओं का संकलन किसमें मिलता है, गुरु ग्रंथ साहब में इनका मिलता है। किसमें मिलता है, तो गुरु ग्रंथ। किसमें मिलता है, तो गुरु ग्रंथ साहब में रचनाओं का संकलन। गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब। इसमें गुरु ग्रंथ साहब में है। गुरु ग्रंथ साहब में है। इसका संकलन 1604 ईस्वी में। इसका संकलन 1404 ईस्वी में। कब, तो 1404 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने किया। तो गुरु अर्जुन देव कितने, तो सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्हें क्या जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें गुरु ग्रंथ साहब। इसमें गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब बोल रहे हैं, उससे लिख लीजिएगा। यानी किसमें, तो गुरु ग्रंथ साहब में नानक के भक्तिपूर्ण, किसके, नानक के भक्तिपूर्ण क्या है, तो भक्तिपूर्ण भजन महला, ये सब गायन था। भजन वही जो गाय पद में होता है, नामक प्रकरण है। नामक
प्रकरण है। कबीर आप क्या था, अगला पॉइंट लिखिए। कबीर आदि अद्वैतवादी हैं। अद्वैतवादी हैं, जबकि नानक भेदवादी हैं। जबकि नानक भेदवादी हैं। भेदवादी हैं व भेदवादी हैं। भेदवादी का अर्थ होता है जीव ईश्वर नहीं है, यानी जीव ईश्वर नहीं है, या क्या कहते हैं, जीव ईश्वर में भी है। क्या कहते हैं कि जीव ईश्वर में भी है, यानी कि जान ईश्वर में भी है। तो इनके बारे में भेद का अर्थ क्या होता है, ईश्वर अस्थि या बड़ा होता है। अद्वैत क्या होता है कि आत्मा ही परमात्मा है। अद्वैत क्या है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही क्या है, परमात्मा है, या जीव ही ईश्वर है, या जीव ही ईश्वर है। समझ लीजिएगा, बोल दिए हैं। तो ये थे कौन, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव के बारे में जो भी जहाँ से प्रश्न बनते थे हमने उसको कवर कर लिया है। तो चलिए अब कल हेडिंग क्या पड़ेगी, गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं किया है। तो 2 मिनट लगता है, इनको भी देख लेते हैं क्योंकि इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। तो गुरु अर्जुन देव हेडिंग डाल लीजिए। इतना हो गया होगा। गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव। अब उनके बाद कौन आएंगे, तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव हेडिंग डाल लीजिए। रचनाएं क्या है, सुखमणि, इनसे ज्यादा नहीं प्रश्न बनते हैं। इनकी पहले सीधा सुखमणि, और दूसरी कौन सी है, वापन अखरी। वापन अखरी क्या, वापन अखरी, 12 मासा। तीसरी रचना कौन है, 12 मासा। ये क्या है, ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। कि ये अर्जुन देव की रचनाएं किसमें है, तो ब्रज भाषा में है। अब पॉइंट करके लिख लीजिए। आपके 6000 गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। आपके यानी गुरु अर्जुन देव के आपके 6000 पद किसमें है, गुरु ग्रंथ साहब में है। 6000 पद किसमें संकलित हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। तो अब चौथे गुरु कौन से आएंगे, अरे सॉरी, और छठे गुरु कौन से आएंगे, गुरु गोविंद सिंह। अब इनको हम लोग पढ़ेंगे कल। हम लोग देखते हैं कल। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।